हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है अंतिम 5 या 6 दिनों में यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, अब यूपी टेट के एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम रह गया है, लेकिन ये है अभी आपके पास जो भी आपको टाइम मिल रहा है, 5 दिन मिल रहे हैं। हो सकता है किसी को 5 मिले, किसी को 6 मिले, क्योंकि 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग सबके एग्ज़ाम अलग अलग डेट्स पर हैं। तो उसमें हम क्या करें, कैसे अपनी 5 दिन की रणनीति बनाएं कि हम अपने पेपर को एटलीस्ट उतना तो कर पाएँ कि अगर हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो हम उस मुकाम पर तो खुद को ले जाएं कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए देखिए, आपको क्या करना होगा, जितने भी टॉपिक्स आपने किए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब ज़्यादा नया कुछ भी नहीं लेना है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। अब जितना आपको सिलेबस करना था वो सब हो चुका है, अब सिर्फ जो किया है उसको रिवीजन कीजिए। साइकोलॉजी का आपके जो भी नोट्स बने हैं या साइकोलॉजी की जो भी आपने वीडियोस देख ली उनको रिपीट देखिए, क्योंकि ना बहुत बार क्या हो जाता है, हम बहुत बहुत के चक्कर में हम थोड़ा भी होता है उसको भी हम गड़बड़ कर देते हैं पेपर में। और जैसा होता है एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है तो परेशानियाँ भी साथ में चलती चली जाती हैं कि ये दिक्कत आ रही है, अचानक ही ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि कह सकते हैं यूनिवर्स का टेस्ट चलता है उस टाइम पे कि हम कठिन समय में खुद को कैसे स्थिर रख सकते हैं। तो हो सकता है सबके लिए, सबकी लाइफ में अलग अलग परेशानियां चल रही हों। इधर पेपर भी लगा हुआ है, अब जिसका सेंटर पास है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी किसी का सेंटर बहुत दूर भी गया हो। अब जो भी है मैनेज करना है। देखिए, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर बहुत से लोगों ने इसको रिपीट भी भरा होगा, मतलब उनका क्वालिफाई होगा, उन्होंने फिर से भी डाला होगा कि नंबर बढ़ाने के लिए। बट अब जो भी है, जैसा भी है, अब ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आपके पास जो भी 5 दिन या 6 दिन का समय आपको मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। एंड कम से कम कुछ नहीं तो अपनी हिंदी अच्छी कर लीजिए, है ना। 30 नंबर की हिंदी है, साइकोलॉजी अच्छी कर लीजिए, 30 नंबर की साइकोलॉजी है ना। और इंग्लिश के जैसे टॉपिक्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, जो भी आपने लिया हो आप ये सब अपना कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। मैथ्स के जो भी टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं उन्हें कर सकते हैं। ईवीएस के आप पीवाईक्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैराथन देख सकते हैं ईवीएस की आप, जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन करा रहे हो। क्योंकि अब यही है, थोड़ा स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना होगा। क्योंकि अब सोचें आप कि हमने ये टॉपिक उठा लिया, इस टॉपिक के हम कम से कम 100 क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो समय नहीं है। वो समय आपको अब पेपर के बाद मिलेगा। आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसकी आप इस तरह से कीजिए। लेकिन अब इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको बहुत ही फास्ट मोड में ही अपनी तैयारी करनी होगी। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कोई भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।